Bismillahirrahmanirrahim. This is Ikra. Today we will discuss about pollution, its types, its causes or its effects or ways to control pollution. Pollution क्या है? When harmful substances contaminate the environment, it is called pollution. जो अनडिज़ायर्ड सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ एडअप हो जाती हैं तो क्या करती हैं, हमारे पोल्यूशन काज करती हैं. पोल्यूशन रेफर्स टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ये क्या करता है पोल्यूशन? ये क्वालिटी को भी ख़राब करता है इन्वायरमेंट की और क्वांटिटी को भी. Types of pollution. There are many types of pollution. We will discuss few here. Air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, radioactive pollution. What is atmosphere? Atmosphere is the life blanket of earth. हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के प्रोसीजर में. अब क्या करते हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है कि कुछ और भी ऑक्सीजन के अलावा हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गैस है जो प्योर नहीं रहती और हमें बहुत सारी लंग्स की जो डिजीज़ हैं वो इनसे ह्यूमन बॉडी में वो डिवेल्प कर जाती हैं. Causes of air pollution. There are many major causes of air pollution: industries, automobiles, domestic fuels, high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide. इसके अलावा जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एयर कंडीशंस यूज़ होते हैं उनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती हैं वो ओजोन तय को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं और ह्यूमन को में क्या करती हैं, डिजीज़ काज करती हैं. वाट काजेज़ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के ये कुछ काजेज़ हैं जो कि ह्यूमन काज करते हैं. ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं यही क्या करती हैं, ये हमारे ही माहौल को ख़राब करती हैं और बहुत सारी जो डिजीज़ ऐसी भी हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से काज होती हैं और उनका जो अभी तक इलाज भी जो है वो अवेलेबल नहीं है. इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर जो पोल्यूशन है, एयर का पोल्यूट हो जाना है, ये ना सिर्फ ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है बल्कि ये एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करता है और एटमॉस्फेयर में जाके कुछ ऐसी गैसेस जो हैं वो उसका स्ट्रक्चर ख़राब करती हैं जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स को इक्वली सबको डिस्टर्ब करती हैं, सब में डिजीज़ काज करती हैं, प्लांट्स की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करती हैं. हाउ टू अवॉइड पोल्यूशन. पोल्यूशन से अब हम कैसे निकलें, इससे कैसे बचें? हमें क्या करना है, हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं हमें अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करना है, चेंज करना है और कुछ हैबिट्स हैं जो हमें अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है. ग्रो प्लांट्स. जैसे हमें बहुत सारे, अगर हम प्लांट्स को ग्रो करवाएं और दूसरों को भी अवेयर करें कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो प्लांट्स को ग्रो करवाएं. इससे क्या होगा, जो हमारी एयर है वो क्या होगी, वो प्योर उसमें जो जिससे हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अपनी सांस लेने के प्रोसीजर में, वो क्या है, हमें प्योर अवेलेबल होगा और हम बहुत सारी हम लंग्स की जो डिजीज़ हैं उनसे बच सकेंगे. अवॉइड प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स आपको पता है ये जो है ये इसकी वो रिसाइकलिंग जो है वो बहुत कम होती है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही इसके ढेर लग जाते हैं. प्लास्टिक बैग जब हम यूज़ करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है उसे फेंक देते हैं, वो फिर इन्वायरमेंट को इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं ना कि वो हमें हमारी वो जहाँ एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं वहीं वो वाटर पोल्यूशन का बायस भी बनते हैं. मेक यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी. ऑलवेज यूज़ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट. ऐसी सब्सटेंसेस यूज़ करनी चाहिए जिनकी जो रिसाइकलिंग है वो इजीली की जा सके. क्वाइट स्मोकिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान में. इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी. स्मोकिंग को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको अनअवेलेबल कर दें, एक्सपेंसिव कर दें.
क्योंकि अब आप देखिए, अब हमारे इर्द गिर्द हर एज का जो है पर्सन, बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, वो क्या है कहते हैं कि जी हमें ये स्ट्रेस है तो इसलिए हम स्मोकिंग कर रहे हैं। ये बुरी तरह से आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। और ना सिर्फ ये स्मोकर को इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग, बल्कि पैसिव स्मोकिंग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अब ऐसी एरियाज़ जहाँ पे एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे हम सेमिनार करवा के दूसरों को गाइड करके पोल्यूशन के रिलेटेड बता सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करवाएं, ऐसी सब्सटेंसेस को यूज़ करें जिनको दोबारा बनाना आसान हो। इस तरह से करके हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। वाटर इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल ऑफ क्रिएशन, लेकिन हमारी ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो प्योर नहीं रहा, पीने के काबिल नहीं रहा। और हम इसे क्या करते हैं, फ़िल्टर करके यूज़ करते हैं। और फ़िल्टर करने की जो अवेयरनेस है ये भी बहुत कम लोगों में है, और वो इसको एज़ इट ही यूज़ कर लेते हैं। डर्टी वाटर को एज़ इट ही यूज़ करने से क्या वो बहुत सारी डिजीज़ काज हो रही हैं ह्यूमंस में, जो कि डेथ का बायस बन रही हैं। वाटर पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस विच मेक इट अनफिट फॉर यूजेज इज टर्मिड वाटर पोल्यूशन। अब ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, सेवरेज का जो पानी है वो भी इसमें है रिवर्स के पानी के अंदर, और जो प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक बोतल्स हैं, वो भी इसमें क्या है, वो अनकॉन्शियसली हम अपने यूज़ के बाद रिवर्स के अंदर फेंक देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है पानी के अंदर रहने वाली, उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब ये पानी हम तक पहुंचता है, हम इसे पीते हैं, तो इसके यूज़ के बाद हमें भी बहुत सारी लंग्स की, स्टमक की जो डिज़ीज़ हैं वो हमारे अंदर डेवलप कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि हमारी ही अपनी ही एक्टिविटीज़ का सिला होती है। Causes of water pollution, about 40% of death worldwide are caused by water pollution। अब आप देख लें ये कितनी रेशो है जो डेथ का बायस बनती है ह्यूमंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज काज बाय ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल वेस्टेज डिस्चार्ज टू इनटू रिवर्स। क्या किया जाता है, इंडस्ट्री जो हैं वो अपना सारा वेस्ट क्या करती हैं, वो उनको तो चाहिए कि वो एक सेपरेट जगह पर उसको डिस्चार्ज करवाएं, वो क्या करती हैं, रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज करवा देती हैं। इस तरह जो हमारा सेवरेज सिस्टम है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एसिड रेन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वाटर पोल्यूशन काज कर रही हैं। अब वाटर पोल्यूशन के अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इससे डिजीज़ होती है लाइक कोला, ये हैज़े की बीमारी है जिससे आपका पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। मलेरिया जो है मच्छर की वजह से काज होता है। अब ये जो मच्छर होते हैं ये गंदे पानी पे आते हैं और ह्यूमंस के अंदर ये मलेरिया काज करते हैं। टाइफाइड भी गंदे पानी से, लंग्स की ये एक डिज़ीज़ है जो गंदा पानी पीने से काज होती है। एक्वेटिक लाइफ गेट्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे जो जहाँ पे ह्यूमंस इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ पे एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। अब वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन, रिवर्स शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स और बाथिंग एनिमल्स, क्योंकि वॉशिंग के लिए जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, आपको पता है इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, सोलोबल हो जाते हैं, और कुछ सोलोबल नहीं भी होते और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। रिड्यूस प्लास्टिक कंजप्शन, प्लांट ट्री, जितना हो सके हम ट्री को प्लांट करवाएं और दूसरों को भी अवेयर करें इस चीज़ के लिए। डैम्स मस्ट बी क्रिएटेड डाउन रिवर्सिंग, रिड्यूस पेस्टिसाइड का यूज़ जो होता है एग्रीकल्चर में बेसिकली होता है फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो ये भी क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन काज करते हैं, तो हमें इनका यूज़ भी कम करना चाहिए।
नॉइसलेस एटमॉस्फेयर। नॉइस क्या होती है? नॉइस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। अनवांटेड साउंड ये अब ये हमें क्या करती है? ये हमारे अंदर हेडेक काज करती है, इरिटेशन काज करती है, एंगर काज करती है। अब ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि क्या करते हैं? नॉइस को क्रिएट करते हैं। काजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से वो अवामल हैं जो कि नॉइस पोल्यूशन का बायस बनते हैं। एयरक्राफ्ट नॉइस, पुअर अर्बन प्लानिंग, नॉइस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, सोशल इवेंट्स पे हम क्या करते हैं? इवेंट तो एक होता है और हम लोगों ने क्या करते हैं? हमारे जो स्पीकर्स होते हैं, बाकी हमारा जो नॉइस आपस का होता है वो बाकी सबको भी डिस्टर्ब किया होता है, उसने पूरी सिटी को डिस्टर्ब किया होता है। हाउस होल्ड कोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सारी जो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, हमने ये अब सारी फैसिलिटीज़ अडोप्ट की हुई हैं, ये क्या करती हैं? ये नॉइस पोल्यूशन का बायस बनती हैं। अब नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है? हेयर लॉस होता है, हेडेक रहने लग जाता है आपको, अब सही से अपने जो डेली टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो आपकी जो डे टाइमिंग के जो जितने भी काम होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, और इसी तरह ये आपके हेयर लॉस का फिर बायस बनती है। How to avoid noise pollution? The government should ensure the new machines that should be noise proof. अब गवर्नमेंट को ऐसी मशीनरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जो कि नॉइस प्रूफ हो। डोंट प्ले म्यूज़िक लाउडली। हमें जो म्यूज़िक अगर हमने सुनना है तो हम उसे इतना ही लाउड रखें कि उसकी आवाज़ हम तक पहुँचे, ताकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो। यूज़ एयर प्लग्स व्हेन एक्सपोज टू नॉइस इन्वायरमेंट। अगर आप ऐसे किसी इन्वायरमेंट में चले ही गए हैं जहाँ पे नॉइस से जो शोर है उससे बचना मुश्किल है, तो आप एयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं। द साउंड हॉर्न सिंबल इज़ टू बी इन स्कूल रोड्स। अब ये जो है ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने कभी टीचिंग की हो। टीचिंग के एक्सपीरियंस वाले ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे टीचिंग का जो प्रोसीजर है वहाँ पे जहाँ हम फिज़िकली थक रहे होते हैं, वह नॉइस पोल्यूशन की वजह से हम मेंटली भी थक जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन। हमें ऐसा फ्यूल यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि पोल्यूशन काज करे, नॉइस पोल्यूशन काज करे। वी नीड टू टॉक स्वीटली टू अदर्स। हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि ऐसे लगे हम चीख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, और उससे शोर में लगे, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करे वो। टॉक लेस वर्क मोर। जिस तरह ये जो हमारे फिलासफर हैं इन्होंने कहा कि स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन। थॉमस कार्लाइल जो हैं इन्होंने कहा कि स्पीच जहाँ पर सिल्वर है वहीं पर साइलेंस क्या है? साइलेंस वहाँ पर हमारे पास है गोल्डन। लोअरिंग वॉल्यूम जो भी हमने हमारे पर्पस हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं उन्हें हम किसी इवेंट पे यूज़ करते हैं या डोमेस्टिक यूज़ करते हैं या किसी वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, उनका वॉल्यूम हमें लो रखना चाहिए। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन डिस्पाइट द advantage of nuclear as clean energy, the big concern is the resulted from nuclear reaction, which is a form of pollution called radioactivity. Radiation, laser rays will form radioactive pollution. अब radioactive pollution कैसे काज होती है? हम जब एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं तो हम ऐसे सोर्सेज यूज़ कर लेते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें बाद में उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। अब इस काजेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यूरेनियम मीनिंग, हार्मफुल एक्सपोजर टू एक्स रेज। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? द डिज़ीज़ इंक्लूड ब्लड इन कॉफ। अब ये क्या है? ये एक डिज़ीज़ है, टीबी की एक डिज़ीज़ है। ये बेसिकली लंग्स में ये प्रोड्यूस होती है।
अल्सर, स्वेलिंग ऑफ बोन जॉइंट्स, कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स। अभी आप तो देख लें, ये पूरी एक लिस्ट है डिजीज़ की जो कि ह्यूमन में काज होती है ड्यू टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए न्यूक्लियर जो है वेपन्स हैं उनका यूज़ जो है वो कम करना चाहिए और उससे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना चाहिए और एनर्जी पे प्रोड्यूस करवाने के लिए अदर जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यूज़ अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टर्स, हमें बिल्कुल सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए जब हम इसका डिस्पोजल कर रहे हों ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। अवॉइड बर्निंग न्यूक्लियर टेस्ट, बैनिंग न्यूक्लियर टेस्ट और कुछ जो न्यूक्लियर के टेस्ट हैं उन्हें पब्लिक प्लेस पर उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं या तो वो ऐसी एरियाज़ में इनको इस्टेब्लिश करवाया जाए जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन ना हो। और अवॉइड यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, स्प्रेड अवेयरनेस रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है इसकी अवेयरनेस देना लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो वहाँ पर क्या रिहाइश पजेर होते हैं जहाँ पे ये पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए होते हैं वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं इसकी पोल्यूशन से। होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।